स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नेहा कश्यप। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतंत्र देश में चुनाव सबसे बड़ा त्योहार और सबसे बड़ा इवेंट होता है। अभी देश में लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में इस समय चुनावी हलचल मची हुई है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन में वोट देते समय बाएं हाथ पर नीली स्याही लगाई जाती है, पर क्या आपने सोचा है कि वोट देने से पहले उंगली में स्याही क्यों लगाई जाती है? आइए जानते हैं लोकतंत्र की इस वॉयलेट लाइन का इतिहास। भारत का पहला चुनाव हुआ जिसमें 17 करोड़ 3 लाख एलिजिबल वोटर्स थे, जिन्हें चुनावी शीट, पोलिंग बूथ और हजारों बैलेट पेपर और बॉक्स की जरूरत थी। लेकिन सबसे जरूरी बात वोटिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष होना था। देश में पहले चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोटिंग में डुप्लीकेसी और आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी चुनौतियों से निपटना था, जिसके लिए देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन ने ना मिटने वाली स्याही के आइडिया से सबको अवगत कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि हर वोटर को उनके बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर पर ये इंक लगाई जाएगी। आज मैसूर पेंट्स और वार्निश लिमिटेड इस स्याही को दुनिया के 35 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। इस स्याही की दिलचस्प बात यह है कि 10 मिलीलीटर की बोतल से 800 वोटरों को निशाना लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी वोटिंग के समय लगने वाली स्याही की कहानी। अगली बार जब आप किसी भी इलेक्शन में अपना वोट देने जाएं तो इस अमिट स्याही के बारे में बातें जरूर याद रखें, जिसे पूरी दुनिया अपनी छाप छोड़ दी है। इस स्याही को बनाने की कई बार कोशिश की गई, जिसके बाद नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के केमिस्ट ने एक फॉर्मूला बनाया। ये फॉर्मूला केमिकल्स, रंगों और सिल्वर नाइट्रेट का एक मेल है, जो हमारी स्किन को छूते ही सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। आपको बता दें कि सिल्वर क्लोराइड पानी में घुलता नहीं है और स्किन से चिपक जाता है। इसे धोया नहीं जा सकता। इस फॉर्मूले ने स्याही को वाकई में ना मिटने वाली स्याही बना दिया। 1951 के पहले चुनाव में इस स्याही की कुल 3,79,816 बोतल्स का इस्तेमाल किया गया था। फिर दूसरे आम चुनाव के दौरान किसी ने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन का उपयोग करने का आइडिया दिया। ये आइडिया बैलेट पेपर सौंपने से पहले वोटर्स के वैक्सीनेशन का रीवैक्सीनेशन करना था। इस निशान का पता एक हफ्ते तक लगाया जा सकता था, पर वैक्सीनेशन का ये आइडिया कभी प्रभाव में नहीं आया और ये स्याही भारतीय लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। 1962 में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने मैसूर में एक पब्लिक सेक्टर यूनिट को ये स्याही बनाने का लाइसेंस दिया। इसी साल आम चुनाव में मैसूर पेंट्स ने स्याही की 3,72,923 बोतलें अलग अलग राज्यों में भेजी थी। तो इस तरह से मैसूर की मशहूर स्याही का जन्म हुआ। आपको बता दें कि नोटबंदी के समय भी सरकार और RBI ने इस स्याही का इस्तेमाल किया था। 500 और 1000 के नोट बदलने से पहले हर व्यक्ति को इस स्याही से मार्क किया गया, जिससे ये पता लग सके कि कोई व्यक्ति 2 बार तो पैसे नहीं बदल रहा। आज मैसूर पेंट्स और वार्निश लिमिटेड इस स्याही को दुनिया के 35 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। इस स्याही की दिलचस्प बात यह है कि इसकी 10 मिलीलीटर की एक बोतल से 800 वोटरों को निशाना लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी वोटिंग के समय लगने वाली स्याही की कहानी। अगली बार जब आप भी किसी इलेक्शन में वोट देने जाएं तो इस अमिट स्याही के बारे में बातें जरूर याद रखें, जिसने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ दी है। इसी तरह की और ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।